गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, सर हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, ये जो कंपनी है किस कंपनी का लेना चाहिए, ये प्रश्न कई बच्चों ने मुझसे पूछा। ठीक है, तो इसी का जवाब आज मैं आप सभी बच्चों को दूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो, मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ ओनली फॉर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा आर्ट्स से 2024 में देंगे तो ही आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट मैं कंपनी का ही मैं नाम लूँगा। ठीक है, आपको कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदना है प्यारे बच्चों? तो आपको खरीदना है ब्रिलियंट का। ठीक है, आपको किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदना है? ब्रिलियंट का। ये आपका ब्रिलियंट का हो गया क्वेश्चन बैंक। अब आप कहिएगा कि सर ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक मैंने आर्ट्स का तो सुना नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, ब्रिलियंट का ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका इसी वर्ष जारी हुआ है, क्योंकि ब्रिलियंट संस्था से हम लगभग 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी वर्ष ब्रिलियंट संस्था जो क्वेश्चन बैंक है आर्ट्स का आपको जारी करता है। और चूँकि इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन बैंक के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको यह क्वेश्चन बैंक क्यों खरीदना है। सबसे पहला बात, चूँकि इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं तो आप यह मान के चलिए कि इस क्वेश्चन बैंक में अशुद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो क्वेश्चन बैंक है यह क्वेश्चन बैंक काफ़ी यूनिक क्वेश्चन बैंक है। जैसे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है। अगर आप अदर पब्लिकेशन का ख़रीदते हैं तो उसमें ईयर बाय ईयर होगा, जैसे 2023 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन। ऐसे में बच्चों को यह कठिनाई बन जाती है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितना बार रिपीट होता है बच्चे को पता नहीं चल पाता है। इसी समस्या को दूर करते हुए इस क्वेश्चन बैंक को जारी किया गया है। और इस क्वेश्चन बैंक का ख़ास बात ही यह है कि यह क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज है। ठीक है ना, और चैप्टर वाइज से भी एक तगड़ा चीज़ इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? तो चैप्टर में आपको बताया गया है कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, लघु में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, दीर्घ में कितने पूछे गए हैं तथा वस्तुनिष्ठ में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे अगर आप ब्रिलियंट बुक खरीदेंगे तो कवर तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक, खरीदने के बाद, ठीक है, खरीदने के बाद जो पहला जो विषय जो निकल करके आएगा वो इतिहास निकल करके आएगा। और इतिहास विषय लगभग सभी बच्चों का आपको रहता है, 90% का इतिहास रहता ही रहता है। तो चैप्टर यानी अब देखिए, इतिहास विषय का पहला चैप्टर हो गया, जैसे प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी हड़प्पा सभ्यता, यानी ईंट मणके और अस्थियां जो आपका चैप्टर है, पहला अध्याय यानी पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन एनालिसिस दिया गया है ईयर वाइज, यानी किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए। जैसे आप देखिए 2023 का बता दिया, वस्तुनिष्ठ 7 आया, लघु 3 आया, दीर्घ 1 आया, फिर 22 का, 21 का, 20 का, 19 का होते हुए 13 तक आपको बताया गया। कितना तक? 13, यानी 10 वर्षों का एनालिसिस पूरे दिया गया है कि किस चैप्टर से कितना दीर्घ आता है, कितना लघु आता है तथा कितना वस्तुनिष्ठ आता है। क्या आप दिल से बताइए यह चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि नहीं होगा?
अगर होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं होगा तो भी कमेंट करके आप बता ही सकते हैं। जैसे मान लो आप पहला चैप्टर में आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से दीर्घ निश्चित है, 23 में भी पूछा, 22 में, 21 में, 20 में। इसका मतलब आप भी श्योर होके चलिएगा इस अध्याय से दीर्घ आएगा, है कि नहीं। मिनिमम इस अध्याय से 3 लघु आएगा ही आएगा, मिनिमम वस्तुनिष्ठ आपका 4-5 रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा, बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। और इस प्रकार का जो एनालिसिस है सभी विषय में दिया गया है, चाहे आपका विषय इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी आपका विषय ही क्यों ना हो। तो एक तो यह फ़ायदा दिया गया है। दूसरा जो फ़ायदा आपको है प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन बैंक है अन्य संस्था से अलग, अन्य क्वेश्चन बैंक से अलग है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि शायद दिखाई आपको पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करके हम कैमरा इसकी ओर बढ़ा देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो इसमें जैसे लघु प्रश्न आपको यहाँ पर है, ठीक ना। तो लघु में देखिए पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको दिया गया है और चैप्टर वाइज बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा, तब से आप क्या समझते हैं, 15 में पूछा, 19 में पूछा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, 15, 21, 22, यानी इस प्रकार से जो दिया गया है। तो आप बताइए आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। लघु भी इसी प्रकार से दिया गया है, दीर्घ भी देखिएगा इसी प्रकार से दिया हुआ है। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, लगातार 3 वर्षों से पूछ रहा है। तो आपको भी तो लगेगा ना कि यह कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पैटर्न है ओनली फॉर ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।